जुमा की नमाज कायम करने के लिए कितने मुसल्लियों की ज़रूरत है? कुछ लोगों का कहना है जुमा की नमाज कायम करने के लिए कम अज़ कम 40 लोगों का होना ज़रूरी है। ये बात सही और दुरुस्त नहीं है। सही और दुरुस्त बात यह है कि अगर इतने मुसल्ली मौजूद हैं जिनसे जमात बन सकती है तो उन्हीं के साथ मिल करके इंसान जुमा की नमाज अदा कर सकता है। वजह यह है कि जुमा की नमाज के लिए जमात शर्त है, पर तादाद की कोई कैद नहीं है जिसे जमात कहा जा सके। उन लोगों के यानी जितने लोगों को जमात कहा जा सकता है, अगर उतने लोग मौजूद हैं तो वो लोग मिल करके जुमा की नमाज कायम कर सकते हैं। दलील क्या है? दलील ये देखिए, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें, अगर दो लोग मौजूद हैं, दो अफराद मौजूद हैं, तो दोनों मिलकर के जमात कायम कर सकते हैं। दो लोगों से एक जमात बन सकती है और दो लोग जुमा की नमाज कायम कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जुमुअतु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिमिन फी जमाअतिन, कि जुमा की नमाज का अदा करना, कायम करना हर मुसलमान पर वाजिब है जमात के साथ। जुमा की नमाज जमात के साथ अदा की जाएगी। इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी के अंदर एक बाब बांधा है, बाबु थनाने फमा फौक़हा जमाअह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब बांधा है कि अगर दो लोग हैं या दो से ज्यादा हैं तो उन पर जमात का इतलाक होगा। अगर दो लोग हैं तो उन पर जमात का इतलाक होगा, दो से ज्यादा हैं तो उन पर भी जमात का इतलाक होगा। लिहाजा इमाम बुखारी इससे ये बतलाना चाहते हैं कि अगर दो लोग हैं जुमा की नमाज अदा करना चाहते हैं तो ये दो लोग एक जमात की हैसियत रखते हैं, इसे जमात कहा जाएगा और ये लोग जुमा की नमाज अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नैलुल औतार के अंदर लिखते हैं कि रहा दो आदमियों के साथ जुमा कायम करना, वो पूरी अरबी इबारत है, उसका मैं खुलासा पेश करता हूं। रहा दो आदमियों के साथ जुमा कायम करना, चूंकि जुमा के लिए जमात का एतबार किया गया, यानी जमात शर्त है जुमा के लिए, तो दो आदमियों का एक का दूसरे के साथ मिल जाने से जमात हो जाएगी। दो आदमियों का एक दूसरे के साथ मिल जाने से जमात हो जाएगी, और जब जमात बन गई दो आदमियों की तो ऐसी शक्ल में ये लोग जुमा की नमाज अदा कर सकते हैं। खुलासे गुफ्तगू ये है कि अगर किसी इलाके में किसी भी जगह दो लोग हैं और वहां पर मस्जिद वगैरह नहीं है, किसी भी चीज का एहतमाम नहीं का है, तो ये दोनों लोग जुमा की नमाज अदा कर सकते हैं। इसके लिए 40 की गिनती को लाजिम करार देना ये सही और दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।